एक छोटा सा गांव था सोनापुर। गांव बड़ा ही खुशहाल था और इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बूढ़े पिता रामलाल, मेहनती माँ कमला और उनकी दो बेटियां सावित्री और रोशनी रहती थीं। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। काश मैं पहले जैसा जवान होता, तुम दोनों को यूं काम के लिए भटकना न पड़ता। बाबा आप चिंता मत करो, मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है, और अगर भगवान साथ न दे तो मैं जाकर पकड़ कर ले आऊंगी। दोनों बहनें रोज सुबह उम्मीद लेकर निकलती और शाम को टूटा हुआ मन लेकर लौटती। आज कुछ न कुछ काम जरूर मिलेगा। हाँ दीदी, वरना मैं खुद को बेच दूंगी। चुप पगली। वो गांव के बड़े एक घर में जाती है। मालिक, कोई काम मिल जाए तो। काम? तुम दोनों से क्या काम होगा? सब कर लेंगे मालिक, बस पैसा ईमानदारी का चाहिए। अभी काम नहीं है, जाओ। दोनों मायूस होकर निकलती हैं। दीदी, लगता है हमारा नसीब भी फटी चप्पल जैसा है। नसीब नहीं रोशनी, मेहनत इंसान को बड़ा बनाती है। फिर तो मैं बहुत बड़ी बनूंगी, क्योंकि मेहनत करते करते मेरे पैर टूट चुके हैं। दोनों फिर इधर उधर काम ढूंढने लगती हैं। चल रोशनी, शर्मा जी की दुकान चलते हैं। शर्मा जी, हम काम ढूंढ रही हैं। आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? अरे बेटियों, पहले से ही 2 आदमी काम कर रहे हैं। झाड़ू पोछा ही करवा लो। पैसे देने पड़ेंगे ना। दोनों उदास हो जाती हैं। काम तो नहीं है, लेकिन अगर मुफ्त में काम करना हो तो बता देना। रोशनी को दुकानदार की बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। दीदी, लगता है हमसे कुछ नहीं होगा। ऐसा मत बोल, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। तभी दोनों की नजर गांव के चौक पर जाती है। एक आदमी गर्मा गर्म आलू पूरी बेच रहा होता है। उसके ठेले पर भीड़ लगी होती है। भाई जल्दी देना। वाह, क्या स्वाद है। दीदी, देखो कितनी भीड़ है। हाँ, ये आदमी रोज मेहनत करता होगा, तभी लोग इसके पास आते हैं। दीदी, अगर हम भी ऐसा ठेला लगा लें तो? लेकिन क्या बेचेंगे? कुछ ऐसा जो पूरे गांव में कोई न बेचता हो। क्या? चिकन बिरयानी। सावित्री चौंक जाती है। पागल हो गई है, बिरयानी बनाना इतना आसान नहीं। लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पुरानी बकरी बेच देते हैं। वो बाबा को बहुत प्यारी है। गरीबी में सबसे मुश्किल चीज सपनों को जिंदा रखना होता है। सावित्री सोच में पड़ जाती हैं। दोनों घर आ जाती हैं। बाबा, हम चिकन बिरयानी का ठेला लगाना चाहते हैं। पिता चौंक जाते हैं। लेकिन पैसे? हम मेहनत करेंगे बाबा। पिता कुछ देर चुप रहते हैं, फिर अपनी पुरानी घड़ी निकालते हैं। ये घड़ी तुम्हारे दादाजी की निशानी है, इसे बेच दो। नहीं बाबा। बेटी, निशानी से ज्यादा जरूरी तुम्हारा भविष्य है। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री और रोशनी आंखों में एक नया सपना लेके सो जाती हैं। अगली सुबह सावित्री और रोशनी एक कबाड़ी वाले के पास जाती है एक ठेला खरीदने। ये पुराना ठेला है, पहिया भी टेढ़ा है। हमारा नसीब भी टेढ़ा है, मैच हो जाएगा। कबाड़ी वाला हंसकर, ठीक है, सस्ता दे देता हूँ। फिर दोनों एक चिकन की दुकान पर जाती हैं और फिर राशन की चावल खरीदने। सारा सामान लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। इतने मसाले कहाँ से आए? उधार में। अगर बिरयानी ना बिकी तो हम खुद खा लेंगे।
दोनों रसोई में पूरी मेहनत से चिकन बिरयानी बनाने लग जाती है। वो चिकन को अच्छे से मैरिनेट करती है। थोड़ी देर में पूरे घर में चिकन बिरयानी की खुशबू फैल जाती है। वाह दीदी, क्या खुशबू आ रही है। दोनों बहनें डर और उम्मीद के साथ पहली बार अपना ठेला लेकर गांव पहुंची। आइए आइए, गर्मा गर्म बिरयानी सिर्फ 20 रुपए में। आइए आइए। लोग देखते हैं लेकिन कोई नहीं आता। शायद किसी को पसंद नहीं आएगी। अरे पहले दिन कौन आता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। कितने की प्लेट? 20 रुपए। ठीक है, एक प्लेट दे दो। वो टेस्ट करता है, कुछ सेकंड चुप। बाबा, जिंदा हो ना। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। दोनों बहनों की आंखें चमकने लगती हैं। कुछ ही देर में 2-3 और लोग आते हैं। मुझे भी देना। मेरे लिए पैक कर दो। दीदी, लोग लाइन में लग रहे हैं। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। आंटी, आधी प्लेट मिलेगी? पैसे कितने हैं? 10 रुपए। ठीक है, लेकिन चिकन की खुशबू अलग से मिलेगी। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी बिरयानी मशहूर हो गई। उनके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। इनकी बिरयानी में स्वाद नहीं, प्यार है। तभी वहाँ वही जमींदार आता है जिसने काम देने से मना किया था। एक प्लेट देना। वो खाता है और हैरान रह जाता है। इतना स्वाद। मालिक, हमसे काम नहीं होता था ना। जमींदार शर्मिंदा हो जाता है। आज इतने साल बाद घर में खुशियां आई हैं। मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं। दीदी, अब हम बड़ा होटल खोलेंगे। पहले ये ठेला संभाल ले पगली। एक दिन शहर वाले भी हमारी बिरयानी खाएंगे। गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन मेहनत और हिम्मत को नहीं। सावित्री और रोशनी ने साबित कर दिया कि छोटे सपने भी मेहनत से बड़े बन जाते हैं। मेहनत का स्वाद सबसे अच्छा होता है। और हमारी बिरयानी उससे भी ज्यादा।